हेलो एंड वेलकम गाइज। नीट बैन को लेकर बड़ा फैसला। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। नीट बैन यानी कि नीट ख़त्म को लेकर न्यूज काफ़ी सारी निकल के आ रही है और इनको ख़त्म क्यों किया जाना चाहिए, नीट को बंद क्यों किया जाना चाहिए, ये सारी अपडेट हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं और एनटीए ने उसके बारे में क्या बोला। ठीक है, तो वन बाय वन करके जितनी भी न्यूज़ है हम आपको दिखा दे रहे हैं कि इसको बारे में इतनी परेशानियां क्यों हैं लोगों को। ठीक है, इनको ख़त्म क्यों किया जा रहा है, नीट को बंद क्यों किया जा रहा है। सो गाइज, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, आज तक की बड़ी खबर है। नीट 2021 तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र में भी परीक्षा खत्म करने की मांग। जी हाँ, बिल्कुल, पहले तमिलनाडु में थी, अब महाराष्ट्र वाले भी इसको खत्म करने की मांग कर रहे हैं, नीट गो गाइज। ठीक है, तो एनटीए नीट महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पाटोले ने कहा है कि नीट परीक्षा केंद्रीय बोर्ड से पास करने वाले छात्रों के पक्ष में होती है, केंद्रीय बोर्ड वाले सीबीएसई। ठीक है, जबकि बाकी के छात्रों के साथ भेदभाव होता है। उन्होंने कहा है कि नीट परीक्षा छात्रों के बीच असमानता पैदा करने वाली अन्यायपूर्ण पात्रता परीक्षा है, ऐसा उन्होंने बोला है। और ये आज तक की न्यूज़ है गाइज, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ इमेज आपको दिख गई होगी नीट का एग्ज़ाम, और नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये सब आपके सामने, ये देखिए नाना पाटोले ने इस तरह की मांग उठाई है। तो और भी काफ़ी सारी न्यूज़ है, हम आपको पूरा न्यूज़ दिखाएंगे यहाँ पे। न्यूज एजेंसी के अनुसार उन्होंने राज्य में मेडिकल कोर्सेज में दाखिला के लिए नीट परीक्षा की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे तमिलनाडु की तरह मेडिकल पाठ्यक्रम के उम्मीदवार को नीट से छूट दे। और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करवाएंगे, और काफ़ी सारे जो बड़े बड़े नेता है, अभिनेता है, उन्होंने भी कुछ इसके बारे में बोला है। ठीक है, तो नाना पाटोले ने कहा है कि नीट परीक्षा केंद्रीय बोर्ड से 12वीं पास करने वाले छात्रों के पक्ष में होती है, जबकि बाकी के छात्रों के साथ भेदभाव होता है। सीबीएसई और अन्य केंद्रीय बोर्ड के छात्र अन्य या राज्य बोर्ड की तुलना में नीट परीक्षा में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा परीक्षा का पेपर लीक होने और यहाँ तक कि झूठी पहचान बनाने वाले छात्रों के परीक्षा में बैठाने, डमी छात्रों के मामला बढ़ रहे हैं। ये सभी बातें परीक्षा की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठ रही है। पटोले ने मीडिया में यह भी कहा कि जब ये देश में नीट परीक्षा शुरू हुई तब से तमिलनाडु के विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश पाने वाले लगभग 71.7% छात्र बड़े पैमाने पर राज्य बोर्ड से थे। सो गाइज, आप खुद अपनी आंखों के सामने यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 71.7% छात्र बड़े पैमाने पर राज्य बोर्ड से थे, जबकि सीबीएसई के छात्रों का एडमिशन पाने का हिस्सा। सो गाइज, इतना बड़ा अपमान, भेदभाव क्यों, इधर इतना परसेंट और इधर 0.13%। लेकिन हाल ही के दिनों में ये आंकड़े बदल गए हैं। 2020-21 में प्रवेश पाने वाले सीबीएसई छात्रों की संख्या बढ़कर 26.8 हो गई है और तमिलनाडु राज्य बोर्ड के छात्रों की संख्या घटकर 48.22% हो गई है। सो गाइज, नीट 2021 परीक्षा रद्द करने की मांग कई कारणों से जोर पकड़ रही है। केवल पेपर लीक मामले से नहीं, बल्कि परीक्षा की प्रकृति को भेदभाव कहा जा रहा है, जिसके चलते परीक्षा खत्म करने की मांग उठाई जा रही है। पटोले ने कहा है कि नीट परीक्षा छात्रों के बीच असमानता पैदा करने वाली और अन्यायपूर्ण पात्रता परीक्षा है। तो इस सभी कारणों से इसको खत्म करने की मांग ये कर रहे हैं गाइज। एक और न्यूज़ है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। सो गाइज, ये है दूसरी खबर। नीट एग्जाम पर अभिनेता कमल हसन बोले ये गैर बराबरी वाला एक किलर एग्जाम है। ठीक है गाइज, बट अब ऐसे में आप डर रहे होंगे, बहुत सारे कुछ भी हो रहे होंगे कि ये बैन हो जाना चाहिए, बट आपकी क्या राय है वो भी आपको बतानी होगी। नीट के प्रभाव पर सेना व्यर्थ राजन की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए कमल हासन ने एक बयान जारी किया कि नीट परीक्षा को सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ बताया। ये देखिए, ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है आज तक की। तमिलनाडु राज्य में लगातार नीट परीक्षा को लेकर चर्चा हो रही है। यहाँ की सरकार की ओर से गठित कमेटी ने इस परीक्षा पर कई आंकड़े दिए। अब इस परीक्षा पर सेनाव्रत न्यायमूर्ति को राजन की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए कमल हासन ने एक बयान जारी कर नीट परीक्षा को सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ बताया है। कमल हासन ने कहा है कि नीट गरीब या ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले मेडिकल उम्मीदवार के सपनों को चकनाचूर करती है, यानी कि जो गांव से ढाणियों से आते हैं ना स्टूडेंट, उनके सपनों को चकनाचूर करती है, क्योंकि उनको इतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती कि वो नीट को क्लियर कर सके। ठीक है,
नीट के बाद मेडिकल पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले छात्रों का परसेंट 14.44% से गिरकर 1.7% हो गया है। यह दर्शाता है कि नीट परीक्षा सामाजिक न्याय के खिलाफ है। कमल हासन ने BK राजन की रिपोर्ट के निष्कर्ष का खंडन करते हुए कहा कि केवल CBSE के छात्र नहीं परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, 90% ने कोचिंग ली है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में देश का सबसे बड़ा चिकित्सा ढांचा है, अगर नीट जारी रहा तो ये ख़त्म हो जाएगा। बट गाइज, क्या आप भी चाहते हैं कि नीट ख़त्म होना चाहिए? आपकी क्या राय है? क्योंकि ये एक दो को कहने सुनने का, आपसे भी एकजुट होकर कुछ बोलोगे तभी कुछ हो पाएगा। तो क्या आप भी चाहते हैं कि नीट का एग्ज़ाम ख़त्म होना चाहिए या फिर इसी प्रकार से नीट का एग्ज़ाम होना चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।